we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान के लिए रवाना। कहा, ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात करता है तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह गाइडलाइंस दी हैं। ईरान से तामीरी गुफ्तगू चाहते हैं, उम्मीद करते हैं मुस्बत मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान मेज़बान अमन का निशान, अमन की पहचान। अमेरिका ईरान की अमन के लिए इस्लामाबाद में अहम बैठक। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर जम गईं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ्द में शामिल होंगे। अमरीकी सदर ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद। ट्रंप ने कहा कि हम एक बहुत कामयाब मुआहदा करने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा होगा। ईरानी रहनुमा काफ़ी हद तक माकूल हैं। मुआहदा ना होना तकलीफदेह होगा। इतलात हैं कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल कर रहा है। ऐसा है तो ईरान फौरी तौर पर रोक दे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि जंग नहीं चाहते लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान को होने वाले हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। सड़कों पर आवाम की मौजूदगी रहनी चाहिए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत। पाकिस्तान आमद पर वीज़ा जारी किया जाएगा। मुतालिका एयरपोर्ट्स पर सहूलत डेस्क कायम कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ईरान और अमरीका के वफूद और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री सफ़र की सहूलत फराहम की है। सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक के लिए है। सहूलत का इतलाक़ तीसरे ममालिक के शहरियों पर नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इजलास। गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। रेड जोन में सिर्फ मुतालिका अफराद को दाखिले की इजाज़त। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। फ्रांस और नीदरलैंड्स की पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से फ्रांस और नीदरलैंड्स के वज़राए ख़ारजा का राब्ता। रहनुमाओं का लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर दिया। इसराइल के लेबनान पर मजीद हमले। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान में फ़िज़ाई हमले किए गए। हमलों में शहदा की तादाद 303 हो गई। 1100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। शहरियों की शहादत पर लेबनान में यौम सोग मनाया गया। इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते से शुरू होंगे। लेबनानी हुकाम की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में पहली मुलाकात होगी। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को लेबनान में हमले बंद करने का कहा था। नेतन्याहू ने कहा, हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर बातचीत होगी। इसराइल और लेबनान में अमन के क़याम पर भी गुफ्तगू होगी। लेबनानी अहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात का मॉडल वही होगा जो ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे का है। बरतानवी वज़ीर आज़म की इसराइल पर तनकीद। कहा, ईरान के साथ जंगबंदी के बावजूद लेबनान में हमले करना इसराइल की गलती है। तय करना मुश्किल है कि लेबनान में हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं या नहीं। उसूली तौर पर हमले नहीं होने चाहिए। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से बहरी तिजारत की बहाली पर गुफ्तगू की गई। रहनुमाओं ने आबनाए हुर्मुज़ से तिजारत की बहाली के लिए अमली और फौरी मनसूबाबंदी पर जोर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा, यकीन है कि आर्जी जंगबंदी पायदार मुआहदे में तब्दील होगी। फरीकैन के मौक़िफ़ में अब भी खासा फ़र्क है, लेकिन दोनों किसी हल पर पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप ने फरीकैन को अमन की ख्वाहिश तक लाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा।
वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, मुअस्सर सिफारतकारी के बायस दुनिया में पाकिस्तान का नाम आ रहा है। सिफारतकारी सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशों का समर है। मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाने की कोशिश नाकाम हुई। 93% पाकिस्तानी ईरान अमेरिका जंग बंदी में सालसी की कोशिशों की हामी। गैलिप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 80% पाकिस्तानियों को आरजी जंग बंदी मुस्तकिल अमन में तब्दील होने का यकीन। 82% पाकिस्तानी जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से बाखबर। 88% पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी तनाज़ात में फ़ाल किरदार अदा करने के हक में। जंगबंदी और सिफारती कामयाबी के बाद पाकिस्तान से मुतालिक आलमी राय आमा ने तब्दील। सर्वे के मुताबिक आलमी सतह पर पाकिस्तान के बारे में 91% मनफी तासुर था। जंगबंदी के ऐलान के बाद 71% तक तासुर मुस्बत हो गया। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ। ईरान की स्ट्रेटेजिक काउंसिल बराए खारजा ताल्लुकात के सरबराह कमाल खराजी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया का दावा, कहा कमाल इसराइली हमले में जख्मी हुए थे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी कमी। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। पुलिस ने 11 और 12 अप्रैल के लिए भी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। शहरी GT रोड, पेशावर से रावलपिंडी के लिए फैसल मोड़, चक्री और रवात रोड इस्तेमाल करें। भाराकाऊ से रावलपिंडी के लिए कुरंग रोड, बनी गाला रहतरार रोड इस्तेमाल करें। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले शहरी 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। 0 पॉइंट से कुराल चौक तक एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद होगी। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी ममनू।